और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेश आया सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। थाना चचौली के इलाके में पेश आया हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही मध्य प्रदेश से, जहां पर बैतूल में एक सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। थाना चचौली के इलाके में पेश आया हादसा। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के बैतूल से आ रही है, जहां सड़क हादसा पेश आया। मध्य प्रदेश के बैतूल में यह सड़क हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 अफराद की मौत हो गई है, 20 अफराद जख्मी भी हुए। जो जख्मी थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। थाना चचौली के इलाके में यह हादसा पेश आया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। अनंतनाग के कपरन वेरीनाग इलाके में गुज़िश्ता रात से जारी इनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो गया और इस इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर निसार खांडे को मार गिराया गया। तफसीलात के मुताबिक फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दका इतला के बाद कपरन के इस इलाके का मुहासरा किया और दोनों अतराफ से गोलियों के तबादले के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। फोर्सेस को जाए वारदात से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है, जबकि कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त किया गया है। मिलिटेंट कमांडर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में मतरूफ था। पुलिस ने इस हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, वेरीनाग में इनकाउंटर की खबर है, एक मिलिटेंट मारा गया, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसको फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अंजाम दिया। और एक मुसद्दका इतला के बाद इस इलाके का मुहासरा किया गया था। कपरन इलाका था जो है, तो ये जो अनंतनाग के मज़ाफ़ात में वाक़ा है, तो वहाँ पर जो मौजूद मिलिटेंट थे उन्होंने इस दौरान फोर्सेस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद ये मिलिटेंट कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर निसार खांडे बताया जा रहा है, उसको मार गिराया गया। और निसार खांडे अक्टूबर 2018 से सरगर्म था और वो कई कार्रवाइयों में पुलिस और फोर्सेस को मतलूब था। और इस एनकाउंटर के बाद पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था। हालांकि एनकाउंटर जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिर्फ क्या खांडे अकेले था या और भी वहां पर मिलिटेंट थे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए आजम, जिस तरह से पहले इब्तिदाई जो हमारे पास जो खबरें आई थी, तो उसमें ये बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो डेड बॉडी है वो एक ही की बरामद हुई है। और पूरा जो इलाका है वो अभी मुहासरे में है और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई और मिलिटेंट वहां पर मौजूद है तो उसका भी सुराग लगाया जाए और उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इतलात मौसूल हुई है उसमें एक ही बॉडी जो है रिट्रीव हुई है और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। और ये बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफी 4 साल से सरगर्म मिलिटेंट कमांडर था जिसको मार गिराया गया है। और पुलिस का ये कहना है कि काफी जो मिलिटेंट कार्रवाइयां थी तो उसमें ये कमांडर मतलूब था। और ये भी मैं बता दूं कि अमरनाथ यात्रा से कबल जो है जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस है उसमें काफी शिद्दत लाई जा रही है। और IGP कश्मीर का ये कहना है कि ये जो ऑपरेशंस है ये आगे भी जारी रहेंगे, ताकि जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको वापस पटरी पर लाया जाए। आजम, बिल्कुल, फोर्सेस को जावारदात से क्या कुछ असला वगैरह भी बरामद हुआ है? मुदस्सिर, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जो है एक AK-47 राइफल और कुछ काबिल एतराज मवाद जो है इनक्रिमिनेटेड मटेरियल, उसमें डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या कुछ और मोबाइल फोन्स वगैरह या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ जो है अपरेट्स हो सकते हैं, तो वो वहां से बरामद हुआ है। और मजीद जो तलाशी कार्रवाई है इस एरिया की वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ग्रेनेड धमाका हुआ है। धमाके में 3 गैर मुकामी अफराद जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। जख्मी मजदूरों का ताल्लुक राजस्थान से बताया जा रहा है। वाकया अगलर जैनपुरा इलाके का है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद मलिक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। इरशाद मलिक, इस वक्त शोपिया से बड़ी खबर आ रही है, ग्रेनेड धमाका हुआ है जिसमें 3 गैर मुकामी अफराद जख्मी हुए हैं, क्या है पूरा मामला? आजम जी, रात 9:30 बजे शोपियान जिले में नामालूम अफराद ने अगलर जैनपुरा इलाके में जवाहिर नवोदय विद्यालय
विद्यालय स्कूल के नजदीक एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें 4 गैर रियासती मजदूर, 3 गैर रियासती मजदूर जो है वो जख्मी हो गए। तो मुश्तबा मिल्टन ने ये ग्रेनेड जो है JNV के स्कूल के सहन में फेंका है, जो जोरदार धमाके से फटा और वहां स्कूल में काम करे 4 गैर रियासती मजदूरों को मामूली चोटें आई, जिनको इलाज के लिए नजदीकी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जैनपुरा में भर्ती किया गया और वहां इनका इलाज हुआ है। तो लेकिन हम वहां पे कई मजदूरों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि लगातार इस तरह के जो हमले हो रहे हैं गैर रियासती मजदूर में, चाहे उसमें जो हमारे साथ बात हुई है वो मुस्लिम मजदूर थे, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें, क्योंकि अब हमें नहीं लगता है कि हम यहाँ पे सेफ है। बिल्कुल, क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जो ग्रेनेड अटैक किया गया है, कितने लोग थे, किसने किया, क्या पुलिस की तरफ से इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दी जा रही है? पुलिस की तरफ से साहब कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से यहाँ पे जो है ट्वीट किया गया है, तो उसमें ये कहा गया था कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो भी मुश्तबा मिल्टन जिन्होंने यहाँ पे ये ग्रेनेड फेंका है उनकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। फिलहाल जो है मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं इस विद्यालय स्कूल में जो काम कर रहे हैं वो तजव्वुज में है कि हमें किस तरह सिक्योरिटी दी जाए। हम यहाँ से बाल बच्चे लेके आए हैं क्योंकि वो मजदूरी करते हैं और वहाँ स्कूल के लिए काम करते हैं, तो वो वहाँ पे जो है शहरों में रहते हैं। तो वही कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, जो बच्चे दूर से खेल रहे थे, क्योंकि ग्रेनेड जहाँ पे फटा है वहाँ से बहुत दूर वो बच्चे से नहीं बाहर था, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि अब वो जो उनके पूरा जो परिवार है उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं और वहाँ यहाँ से निकलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शायद एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, इंतजामिया का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि ईंट भट्टे पे कुछ काम कर रहे थे जो मजदूर, उनमें उनको निशाना बनाया गया था, एक हलाक भी हो गया। आज जो है ये मजदूर 3 वो जख्मी हुए हैं, तो इंतजामिया का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? देखिए आजम जी, जैसे कि आपने कहा कि ये जो वाक़ा हुआ है ये बडगाम में ये वाक़ा हुआ था, जहाँ की वहाँ पे जो हमला किया गया है, और उसके बाद आज शुपियान में ये वाक़ा हुआ। उससे पहले एक कश्मीरी जो है वो घर से जा रहा था, वो काम कर रहा था, उस पर गोलियां चलाई गई है। लगातार जो है ये जो काम हो रहा है, लगातार लोगों में खौफ हिरास फैल रहा है। लेकिन अभी जो है सरकार यही दावा कर रही है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि हम लगातार इलाकों में छापे डाल रहे हैं, कॉर्डन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ा जाए, ताकि पता चले कि क्यों ये काम किया जा रहा है, क्यों आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पे तो उनकी नजर है ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद इस तमाम जानकारी के लिए। सर हम लोग तो उधर खाना खाने बैठे थे, जब धमाका आया, जब जाके खाना छोड़ के फिर उठ के आए, तो जब तक देखिए इधर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। वो फिर यहाँ से जाके फिर सो गए डर से, तो कलेजा हिलने लगा, कांपने लगे डर से। फिर उसके बाद जाके हम सो गए। फिर उसके बाद अब पुलिस आया, क्या आया मुझे पता नहीं। धमाका तो सर बहुत अच्छा, 3-4 को लगा है, थोड़ा हल्का जख्म लगा है। 3-4 काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? डर हो गया ना, फिर हो सकता है आगे इससे और ज़्यादा करें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। नमाज जुमा के बाद कानपुर के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान 2 फिरकों के लोगों के दरमियान पथराव देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है, हालात को काबू में करने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि तशद्दुद के दौरान कानपुर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। कल मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग कानपुर के परेड स्क्वायर पर बीजेपी तर्जमान नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज में दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। इसकी मुखालफत में तशद्दुद भड़क उठा और बड़ी तादाद में लोग सड़क पर जमा हो गए। इस पर काबू पाने के लिए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR हैं पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास TV फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसमें
लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही सभी जितने भी जो साजिश करता थे और जो मौके पे थे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कानपुर, जहां हमारे नुमाइंदे संदीप सीधे तौर पर जुड़े हैं। संदीप, कल जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हालात खराब हो गए थे, अब इस वक्त किस तरह की सूरत हाल वहां पर बनी हुई है? देखिए आजम, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हालात जो बिगड़े हैं, तकरीबन जोहर की नमाज के बाद जब लोग निकले हैं उसके बाद परेड चौराहे पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, दरअसल ये पूरा मामला था बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नुपुर शर्मा है उनके डिबेट शो के दौरान जो उन्होंने एक बयान दिया था पैगंबर इस्लाम पर, उसको लेकर कई दिनों से लगातार शहर की एक मुस्लिम तंजीम है वो सोशल मीडिया पर लगातार उसका विरोध कर रही थी और 3 तारीख यानी कि कल मुस्लिम इलाकों को बंदी का ऐलान किया था। लेकिन अब जिस तरह से आरोप लगने शुरू हुए हैं, जो तंजीम थी मुस्लिम तंजीम, उसका कहना है कि उसने एक दिन पहले ही उस बंदी को वापस ले लिया था, लेकिन जब हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई उसके बाद पथराव हुआ। यहाँ पर पुलिस बल कम था उस समय, लेकिन जिस तरह से अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से कानपुर में तनावपूर्ण स्थिति है। ये परेड चौराहे पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स तैनात किया गया है, भारी मात्रा में यहाँ पर फोर्स तैनात है और कई जिलों से यहाँ पर फोर्स बुलाया गया है जो तैनात है और यहाँ पर खास तौर से एक स्पेशल ऑफिसर भी बुलाया गया है, अजय शर्मा, जो कि IPS हैं 2011 बैच के, उनको भी यहाँ पर भेज दिया गया है। कल रात में ही वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए शहर काजी, जो उनसे बात हुई है तो उनका कहना है साफ तौर से कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, कि अब तक जो पुलिस ने मुकदमा लिखा है उसमें बताया जा रहा सूत्रों के हवाले से कि 40 लोग जो हैं नामजद मुकदमा लिखा गया है और सैकड़ों लोगों पर अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया है। संदीप, गिरफ्तारियां अब तक कितनी हुई है इस ताल्लुक से कुछ बता सकेंगे? गिरफ्तारी हुई है जी आजम, गिरफ्तारियां हुई अभी तक कुछ? जी बिल्कुल, अब तक जो है 18 लोगों की गिरफ्तारियां रात में हो चुकी हैं और पुलिस कमिश्नर का कहना है कि साफ तौर से लगातार गिरफ्तारियां होंगी, उसके लिए PSC बल भी लगाया जाएगा। लगातार यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर रात में समीक्षा बैठक की और कानपुर के जो DM नेहा शर्मा और पुलिस कमिश्नर को उस VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस तरह से उनसे बात की है और सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। जिस तरह से कमिश्नर ने भी कहा है कि जिन लोगों के नामजद हैं और जो इनमें आरोपी होंगे, वीडियो फुटेज भी तलाशे जा रहे हैं, जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी और संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई होगी। जी आजम। बिल्कुल संदीप, एक चीज और जानना चाहूंगा, सिक्योरिटी लैब्स भी माना जा रहा है क्योंकि ये मामला कई दिनों से चल रहा है, इस तरह की बंद कराया जाएगा और कल जो है राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, CM भी मौजूद थे, उसके बाद भी इस तरह का मामला वहां पर हुआ? देखिए आजम, बिल्कुल सही बात यह है कि जब लगातार पिछले 8-10 दिनों से एक तंजीम ये ऐलान कर रही थी कि बंदी होगी, उसके बावजूद LIU तंत्र जो खुफिया तंत्र था उसने संज्ञान नहीं लिया या अपने आला अधिकारियों को नहीं बताया कि किस तरह से वहां पर जाकर उनसे बात की जाए कि हाँ किस लिए बंद है, इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। जबकि यहाँ कानपुर देहात और कानपुर में जिस तरह से 2 दिवसीय राष्ट्रपति का दौरा भी लगा हुआ है, उसके बावजूद किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया, तंजीम से बात करने की कोशिश नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है। इसलिए लेकिन अब साफ तौर पर वो जो तंजीम है वो बस्ती नजर आ रही है। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही उस कॉल को वापस ले लिया गया था और बंदी को वापस लेने का ऐलान किया गया था, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, माहौल बिगड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं चूक है। जी बिल्कुल संदीप, क्या आज पूरी तरह से मार्केट खुला हुआ है, दुकानें खुली हुई हैं या किसी तरह की कोई बंदिश है? जी, जहाँ पर ये मामला हुआ है परेड चौराहा नई सड़क जो यतीम खाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं वहीं पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज भी बंद है क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है। बाजारें अभी तक बंद हैं, जो दुकानें ज़रूरत के सामानों की यानी कि दूध और जो सुबह की नाश्ते की दुकानें वो तो खुली हुई हैं, वो भी डर दबाव में खुली हुई हैं, आधे शटर खुले हुए हैं और सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। तो माहौल यही है कि जिस तरह से पुलिस की तैनाती, PSC की तैनाती, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक तनाव और एक डर का माहौल है। जी आजम। बिल्कुल संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कानपुर शहर को काफी हसास माना जाता है, तो ये असर सिर्फ इसी इलाके में है या और किसी इलाके में भी कुछ तनाव देखा जा रहा है?
देखिए आजम, हालांकि अभी जो रात भर जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि 3 बजे तक यहाँ तकरीबन जो है कमिश्नर और डीएम खुद मौजूद थे और बार बार जो ये इलाके हैं यहाँ के दादा मियाँ से लेकर बेकनगंज, शमनगंज, नई सड़क, लगातार यहाँ पर जो है पैदल मार्च हो रहा है, पुलिस पीएसी पैदल मार्च कर रही है, स्थिति तनावपूर्ण है। और हालांकि ये जो आसपास के इलाके हैं, खास करके मुस्लिम क्षेत्र हैं, यहाँ पर दुकानें भी बंद हैं और तनावपूर्ण स्थिति भी है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थितियां तनावपूर्ण हैं, लेकिन जो शहर के अन्य इलाके हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि आज यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम भी है। मर्चेंट चेंबर हॉल में राष्ट्रपति तकरीबन 11 बजे एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से रवाना होंगे। तो इसलिए पुलिस की मुस्तैदी भी जो काफ़ी तेज है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कुछ दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की तरफ से आज जामा मस्जिद में पूजा करने की कॉल देने के बाद कर्नाटक के मंडिया जिले के श्रीरंगापट्टनम में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। इनका दावा है कि ये मस्जिद हनुमान मंदिर को मुनहदम करने के बाद बनाई गई थी। हिंदू तंजीमों के कॉल के बाद श्रीरंगापट्टनम में जामा मस्जिद के इलाके समेत शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 4 चेक पोस्टें लगाई गई हैं। SP N यतीश की मौजूदगी में आज सुबह यहाँ मार्च भी निकाला गया। और इससे पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ अल्लूर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रऊफ, जामा मस्जिद का मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। आज कुछ हिंदू तंजीमों ने वहां पूजा पाठ की बात कही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में चंद मस्जिदें और चंद दरगाहें हिंदू तंजीमों के निशाने पर हैं इस वक्त। इसी कड़ी के तहत श्रीरंगापट्टनम में हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, मस्जिद आला भी कहते हैं, उस मस्जिद को लेकर एक तनाजा यहाँ पर गुज़िश्ता चंद माह से पैदा किया गया है। हिंदू तंजीमों का ये दावा है कि यहाँ मस्जिद की जगह कभी मंदिर हुआ करती थी, तो इस मंदिर को मिसमार करके मस्जिद बनाया गया है। इस दावे को लेकर हिंदू तंजीमों ने आज जो है एहतजाज की कॉल दी है। श्रीरंगापट्टनम चलो एहतजाजी रैली की कॉल दी है। इसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने यहाँ पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। दफा 144 इस वक्त यहाँ पर नाफिज की गई है। मस्जिद को पूरे बैरिकेड से बांध दिया गया है। किसी के भी दाखिले की इजाजत नहीं है। फिल वक्त यहाँ पर जो है एक तनाव और कशीदगी और खौफ व हिरास का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये अपील भी मुस्लिम लीडरों की जानिब से की गई है कि अक़लियती तबका पूरा इत्मीनान और सुकून से रहे, कि किसी भी तरह का जो है यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। हमने देखा है कि यहाँ पर जो तंजीमें जो दावा कर रही हैं, जो हिंदू तंजीमें, वो इस बात को उनका लेकर दावा कर रही हैं कि मस्जिद की जो नक्शो निगार है, मस्जिद के जो तामीरात है, वो कहीं न कहीं मंदिर की शक्ल से मिलती है। तो इसलिए इनका ये दावा है कि यहाँ पर एक मंदिर था जिसे इससे कब्ल लेकिन जब तारीख की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को नशर किया था और एक तारीखी हकीकत को सामने लाने की कोशिश की थी। ये वो जगह है जहाँ पर एक किताब में एक वाक़या दर्ज हुआ है, तारीखी किताब में एक वाक़या दर्ज हुआ है कि हजरत टीपू सुल्तान जब छोटे थे तो उस वक्त खेल रहे थे, तो एक बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, टीपू सुल्तान के सर पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि आप एक दिन बड़े बादशाह बनोगे, एक दिन बड़ी शख्सियत बनोगे, लेकिन आपको क्या करना है, इस जगह पर जो है जो खेल का मैदान है यहाँ पर जो है एक मस्जिद तामीर करना है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि तारीख की किताबों में जो वाक़या दर्ज है कि इस मस्जिद की जगह पहले खेल का मैदान था या खुला मैदान था। इसके अलावा जो है ये भी बात कही गई है कि यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था। तो कुल मिलाकर तारीख में वाक़या दर्ज हैं। और इसके बाद यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई और एक खूबसूरत मस्जिद में इस वक्त जो है एक मदरसा भी कायम है। हिंदू तंजीमें कह रही हैं कि यहाँ पर मदरसा नहीं चलना चाहिए, यहाँ पर नमाज की अदायगी नहीं होनी चाहिए, इनका ये दावा है। फिल वक्त जो मस्जिद है ये तारीखी मस्जिद है, महकमे आसार कदीमा के तहत एक ये मस्जिद वाक़े है। इससे पहले हमने देखा कि एक स्वामी जी ने जो है मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक स्टाइल अंगेज वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जो है
महकमा आसार खजीमा ने शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन में और इस शिकायत के बाद स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर हालात को कशीदा और तनाव और बनाने की कोशिशें मसलसल रियासत से बिल्कुल पुलिस भी सख्त वहाँ पर नजर आ रही है। 5 तारीख तक इंतनाई अहकाम वहाँ पर नाफिज कर दिए गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद घर में नजरबंद है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का था ऐलान। संतों ने आज 4 जून को पूजा का ऐलान किया था। इंतजामिया ने संतों को पूजा करने की इजाजत नहीं दी। इंतजामिया ने मामला अदालत में जेर इल्तवा होने का दिया हवाला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इजाजत न देने से आगाह किया गया। सिक्योरिटी और अमन को बनाए रखने के लिए घर में नजरबंद किया गया। तो बड़ी खबर एक बार आ रही है वाराणसी से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद घर में नजरबंद है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का था ऐलान। संतों ने आज 4 जून को पूजा का ऐलान किया था। इंतजामिया ने संतों को पूजा करने की इजाजत नहीं दी। इंतजामिया ने मामला अदालत में जेर इल्तवा होने का हवाला दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इजाजत न देने से आगाह किया गया। सिक्योरिटी और अमन को बनाए रखने के लिए घर में नजरबंद किया गया। ये है कि हम तो यहाँ पर मठ में हैं और कल से ही कई लोग कह रहे हैं कि आपको अघोषित रूप से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हमको लेकिन किसी पुलिस वाले ने, किसी जिम्मेदार अधिकारी ने आकर के ये वाक्य नहीं कहा है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है। लेकिन हमारे जो काम करने वाले लोग हैं मठ के और जो नित्य दर्शनार्थी हैं, उनको ज़रूर आने से, मठ के अंदर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। रात से ही रोका जा रहा है। सवेरे हमको जब 5 बजे की पूजा हमने किया तो 5 बजे के जो दर्शनार्थी हैं उन्होंने टेलीफोन करके हमको बताया कि हम तो आज की पूजा में आ ही नहीं पा रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले पुलिस वाले रोक रहे हैं। फिर हमने 7 बजे की पूजा में, सूर्य भगवान की पूजा में देखा तो उसमें रोक रहे थे। फिर पूजा के बाद हम गेट पर गए और जा कर के हमने कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप? हमारे नित्य दर्शनार्थियों को क्यों रोक रहे हो? आप अपरिचितों को रोको, आप जो है भीड़ को रोको, वो हम स्वीकार है। लेकिन हमारे मठ के जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे झाड़ू करने वाला है, अब आप उसको रोक दे रहे हो। आप पूजा करने वाला है, उसको रोक दे रहे हो। तो ये सब क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने अभी हमको कहा है कि हम अपने बड़े अफसरों से बात करके इस बारे में आपको बताते हैं। 15-20 मिनट का समय। तो ना तो किसी को आने दे रहे हैं, ना तो अंदर जो लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, ये तो कह रहे हैं। लेकिन हमको किसी ने ये शब्द नहीं कहा है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते कोविड केसेस में तेजी से इजाफा और हफ्तेवार इन्फेक्शन की शरह में इजाफे के तनाजुर में मरकज ने 5 रियासतों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वायरस के मजीद फैलाव पर काबू पाने के लिए करीब से निगरानी करें और ज़रूरी एहतियाती इक़दाम करें। मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को एक ख़त लिखा है। ख़त में रोशनी डाली गई है कि कुछ रियासतों से कोविड के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन के मुकामी तौर पर फैलने के इम्कानात की निशानदही होती है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े। शंकर, कुछ स्टेट में दोबारा कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ, इसको लेकर केंद्र जो है वो चिंतित भी है। निश्चित तौर पर देखिए, भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और हालांकि पिछले कुछ महीनों में संक्रमण की रफ्तार जरूर थमी है, लेकिन संकट अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वायरस से बचने के लिए अभी भी लोगों को एहतियात बरतना काफी जरूरी है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम राज्यों को, कई राज्यों को बकायदा खत लिखा गया है। और क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट ने देश में जून के अंतिम सप्ताह के आसपास चौथी लहर का अंदेशा जताया है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने कहा है कि जून के आखिरी सप्ताह में हो सकता है कि जो संक्रमण दर है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एक अलर्ट जो है, एक सतर्कता के लिए खत जो है वो लिखा गया है। और इसी बीच में देश में कोरोना के पिछले 3 महीनों में सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं और 3 महीनों में देश में कोरोना के 4041 से ज्यादा मामला सामने आए हैं। और इसके साथ एक और जानकारी देना चाहूंगा कि कल दिल्ली स्थित एक कोर्ट में भी एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि अगर मास्क
लोग पहनकर नहीं विमान में आते हैं तो उसे चढ़ने ना दिया जाए। तो ये भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना संक्रमण के मामले बिल्कुल गाइडलाइन जो कोरोना की बनाई गई थी उसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि केसेस में दोबारा इजाफा हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में जमकर सियासत हो रही। कल सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना से पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मुलाकात की थी। सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना ने कत्ल की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया है। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ और पंचकुला के दौरे पर हैं। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला के अहले खाना से मिल सकते हैं। मूसेवाला के वालिद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा था जिसमें अपने बेटे के कत्ल की जांच CBI से कराने का मुतालबा किया था। आज मुलाकात के दौरान वो अपने मुतालबात को दोहरा सकते हैं।